हम एक विषय को सीखने जा रहे हैं और उस विषय का शीर्षक मैं इस रीति से रखूंगा, एक्टिवेटिंग फेथ। आपके विश्वास को सक्रिय करना। आप सिम खरीदते हैं, मोबाइल में डालते हैं, लेकिन सिम को क्या करना होता है? एक्टिवेट करना होता है। बोलिए, एक्टिवेट करना होता है। जोर से बोलिए, एक्टिवेट करना होता है। सिम होना काफी नहीं है, मोबाइल होना पर्याप्त नहीं है। आपकी सिम क्या होनी चाहिए? एक्टिवेट होनी चाहिए। बोलिए, सक्रिय विश्वास। जोर से बोलिए, सक्रिय विश्वास। थोड़ा और ऊंची आवाज में, सक्रिय विश्वास। हालेलुया। प्रियो, यह विश्वास परमेश्वर हमें प्रदान करता है। हालेलुया। कौन सा विश्वास? सक्रिय विश्वास। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 22 से लेकर 26 तक के पदभागों को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। 5 बातें इन पदभागों में से होकर मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में एक दिन जा रहे थे और दूर से उन्हें एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया, और अंजीर का पेड़ हरा भरा पेड़ था, और यीशु को भूख लगी। फल की चाहत में यीशु उस पेड़ के करीबी में आया, लेकिन केवल पत्ते थे, फल नहीं था। और जब यीशु ने फल नहीं पाया, 11 के 14 में हम देखते हैं, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। एक ऐसी घोषणा जो शायद यीशु के मुंह से कोई उम्मीद नहीं करेगा। एक नेगेटिव डिक्लेरेशन, एक सकारात्मक घोषणा नहीं, लेकिन नकारात्मक घोषणा। क्या घोषणा है? अब से कोई तेरा फल न खाए। और ठीक उसी के बाद में 15वें पद से यदि आप देखें, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उस आराधनालय में जाते हैं, लेकिन जब यीशु आराधनालय में पहुंचता है तो वहां पर प्रार्थना के स्थान पर, आराधना के स्थान पर बहुत सारी व्यवसायिक गतिविधियों को वो वहां पर देखता है। और वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें वहां से खदेड़ते हैं और कहते हैं, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना ली है। हालेलुया। इस घटनाक्रम के बाद में जब वे वापस जा रहे थे और मार्ग में वही अंजीर का पेड़ जो सुबह हरा भरा था, जब चेलों ने देखा कि वह सूखा हुआ है, उसके 20वें पद में, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया। अंजीर का पेड़ जो हरा भरा था और उस अंजीर के पेड़ से फल की चाहत थी, लेकिन यीशु जब फल की तलाश में उस पेड़ के पास आया, फल नहीं पाया, केवल पत्ते पाए। परिणाम स्वरूप यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखकर कहा, अब से कोई तेरा फल
नहीं खाए। यहूदी आराधनालय जो परमेश्वर का भवन था, जिसे प्रार्थना का भवन होने के लिए बुलाया गया था, अलग किया गया था, जब यीशु मसीह उस भवन में पहुंचा तो वहां पर प्रार्थना नहीं, लेकिन व्यवसायिकता को, एक कमर्शियल सेटिंग को जब यीशु ने पाया, यीशु ने कहा, मेरे पिता का घर जो प्रार्थना का भवन होना था, तुमने इसे क्या बना दिया है? डाकुओं की खोह बना दी है। हालेलुया। संदेश क्या है? उस डाकुओं की खो को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इस हस्त निर्मित भवन को मैं गिराने जा रहा हूं और इसके स्थान पर एक ऐसा भवन मैं तैयार करूंगा जहां पर मेरी महिमा होगी, जहां पर प्रार्थना उठेगी। हालेलुया। उस पृष्ठभूमि के अंदर विश्वास के बारे में कुछ गहरे सच्चाइयों को यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है। हालेलुया। वे 5 बातें मैं जल्दी समय सीमा में रहते हुए आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पहली बात, द लोकस ऑफ फेथ नीड्स टू बी गॉड। हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना है। हालेलुया। हमारा विश्वास हमारी ताकत पे नहीं, हमारा विश्वास हमारे बल पर नहीं, हमारे धन पर नहीं, हमारे टैलेंट्स पर नहीं, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं, भीड़ के ऊपर नहीं, दुनिया की किसी बातों के ऊपर नहीं। हमारा विश्वास किस पर होना है? परमेश्वर पर होना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। हम इस घर के अंदर बैठे हैं, इस छत के नीचे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? हमें एक भरोसा है कि छत गिरेगी नहीं, इसलिए हम यहां पर बैठे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये छत 15 मिनट में गिरने जा रही है, आप बैठकर मेरा संदेश सुनोगे क्या? सब भाग खड़े होंगे। बस खड़ी है, ड्राइवर बोल रहा है कि गाड़ी बहुत अच्छी है साहब, ब्रेक नहीं है इसमें, आप गाड़ी में बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे, नहीं बैठोगे। स्वाभाविक है वो चीज, स्वाभाविक है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि अगले मोमेंट यहां पे भूकंप नहीं आ सकता? इस बात की क्या गारंटी कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और ये बिल्डिंग नीचे गिर जाए? उसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं। आप जो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेते हैं, बिल्डिंग का जो प्रमाण पत्र आप लेते हैं, सुरक्षा प्रमाण पत्र, उसके अंदर भी एक लाइन लिखी हुई होती है, प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर बाकी चीजों में तो विथस्टैंड कर जाएगा, पर प्राकृतिक आपदा में हमारी भी कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वहां पर भी वो कुछ डिस्क्लेमर्स लगा देता है कि इन चीजों को छोड़कर बाकी चीजों को हम कवर कर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन बिना डिस्क्लेमर के, बिना किसी बात को छोड़े, पूरा पूरा हमें संभालने की सामर्थ रखने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो समझदारी क्या है? हमारा विश्वास परमेश्वर पर होने पाए, परिस्थितियों पर नहीं, सरकार पर नहीं, सरकार की योजनाओं पर नहीं, सरकार के नियम कानूनों पर नहीं, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर रहने पाए। हालेलुया। रीट की परीक्षा भी निरस्त हुई। हमारे कई लोग चाह रहे थे कि रोजगार हो जाएगा, लेकिन सडनली निरस्त हो गया। स्वाभाविक है, मन में निराशा आएगी, मन में दुख आएगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, रीट भले ही निरस्त हुआ है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारा विश्वास सरकार पर नहीं, हमारा विश्वास सरकार के आश्वासन पर नहीं, लेकिन हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर रहना है। पहली चीज इन अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में देखना चाहता है, वह है एक ऐसा विश्वास जो हिलेगा नहीं, एक ऐसा विश्वास जो अटूट रहेगा, एक ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से परे रहेगा और परमेश्वर पर केंद्रित रहेगा। हालेलुया। उस विश्वास के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको आज की सुबह आमंत्रित करना चाहता है। दूसरी बात, we need to make certain declarations in public if we really want to activate the faith. यदि आप विश्वास को सक्रिय करना चाहते हैं, पहला आपका विश्वास परमेश्वर पर, दूसरा आपको विश्वास में घोषणाएं करना सीखना है। हालेलुया। कई बार हम वहां पराजित हो जाते हैं,
कई बार हम वहाँ पर संदेह करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये बोलना भी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मैं पिछले 20 साल से सेवा में हूँ और कई प्रभु के दासों के साथ में मंच मैंने बांटा है, सेवा की है भारत के, विश्व के कई बड़े बड़े दासों के साथ में। सो कई बार मेरे दिल में होता था कि यार ये इतना थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोल रही है, एक लिमिट रख के बोलना चाहिए। और मैं भी कहीं से वो भाषा सीख गया था। लेकिन पिछले दिनों में पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, जो तू विश्वास से घोषणा करेगा तू वो देखेगा। जो तू विश्वास से घोषणा करेगा तू वो देखेगा। हम कहेंगे प्रभु इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सिर दर्द पेट दर्द तो ठीक है, प्रार्थना में ठीक हो जाएगा। इससे बड़ी बीमारी है तो पहले अपन 4 डॉक्टर्स का एड्रेस देंगे उनको, यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये अस्पताल साहब जैसे अपन ने खरीद के रखा वहां पे, ये अस्पताल के जैसा कोई है ही नहीं। बैठे बैठे पूरे इंडिया के डॉक्टर्स का रिपोर्ट अपन दे देंगे, उनका सजेशंस अपन दे देंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बाइबल के अंदर एक ऐसा परमेश्वर है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बीमारों को चंगा करने वाला, श्रापों को तोड़ने वाला, मृत्यु को परास्त करने वाला एक प्रभु है। उसके बारे में कहना हम भूल जाते हैं। हम लोगों से मिलने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन प्रार्थना कम, हम डॉक्टरों के बारे में जानकारी उनको ज्यादा दे के आ जाते हैं। मैंने भी किया, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कई घरों में गए, उन्होंने प्रार्थना के लिए बुलाया था, लेकिन मैं जाकर उनको डॉक्टरों का एड्रेस दे के आ गया। मन फिराने की जरूरत है। प्रभु ने मुझसे वो नहीं चाहा। दूसरे बहुत सारे लोग हैं डॉक्टरों के बारे में बोलने के लिए, मुझसे प्रभु ने चाहा यीशु मसीह चंगा कर सकता है उस बात की घोषणा करने के लिए। हालेलुया। कलीसिया से अंत की जागृति में परमेश्वर क्या चाह रहा है? चर्च नीड्स नॉट टू बी ए रेफरल पॉइंट। रेफरल पॉइंट क्या होता है मालूम है? छोटे अस्पतालों में जाते हैं तो वहां से रेफरेंस दिया जाता है, आपका इलाज यहां नहीं हो सकता इसलिए कहां जाओ आप? बड़े अस्पताल में जाओ। आधुनिक कलीसिया में क्या हो गया है? हम सब सालों से करते करते हम रेफरेंस पॉइंट बन गए। कोई भी समस्या है, अभी मैं डॉक्टर को फोन करता हूं, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये दवाइयां बहुत अच्छी है, अहमदाबाद आपको जाना पड़ेगा, वहां का हॉस्पिटल इतना अच्छा का। बंद करो ये बकवास। पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना में घुटने टेकने के लिए मैं और आप इन दिनों में तैयार हो जाए। कैंसर आज भी चंगा होता है, लंगड़े आज भी चलते हैं, अंधे आज भी देखेंगे, मरे हुए आज भी जिलाए जाएंगे। मेरी बाइबल ये कहती है। मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? मैं कहता तो हूं कि मैं पास्टर हूं, लेकिन मैं इस पे विश्वास नहीं कर रहा। मैं आधा अधूरा चल रहा हूं, मैं इधर भी कर रहा हूं, उधर भी कर रहा हूं। अंत की जागृति के अंदर प्रभु उनको इस्तेमाल करेगा जो और किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरा बाइबल क्या कह रहा है मैं वो करूंगा। बहुत सिंगल स्पष्ट मामला है। कहीं अनावश्यक राय देने मत जाइए। अनावश्यक राय देने आप मत जाइए। आपको क्या मालूम कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है? आपको क्या मालूम कि कौन से डॉक्टर की दवाई काम कर जाएगी? आपके जीवन में सफल हो गया करके दूसरे के जीवन में सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। किसी का आयुर्वेदिक में ठीक हो जाता है, कोई होम्यो में ठीक हो जाता है, कोई इंग्लिश मेडिसिन में ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक वाला बोलेगा आयुर्वेदिक ले लो, वो आयुर्वेदिक ले लेगा, उसका केस बिगड़ जाएगा। क्यों फालतू राय देने जाते हो? उससे बेटर ही बोलो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। यीशु मसीह आपके जीवन को क्या कर सकता है? बदल सकता है। लेट्स स्टार्ट मेकिंग डिक्लेरेशंस इन फेथ। विश्वास में घोषणाएं करना आरंभ कर दो। हालेलुया। क्या घोषणा करनी है? मेरा प्रभु चंगा करेगा, मेरा प्रभु ठीक करेगा, मेरा प्रभु अवस्थाओं को बदलेगा, आर्थिक तंगी से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। आप बोलोगे, कई बार मैंने भी बोला है, लोगों के सामने हमें एक रियल पिक्चर रखना चाहिए। रियल पिक्चर रखना चाहिए। मैंने भी ये किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पवित्र आत्मा मुझसे पिछले 3 हफ्ते से इस वचनों से बातचीत कर रहा है। रियल पिक्चर क्या है? रियल पिक्चर यह है कि यीशु मसीह के पास में हर चीज का समाधान है। यीशु मसीह के पास में हर बातों का रास्ता है, हर बातों का उत्तर है। जो सरकार नहीं कर सकती, जो दवाइयां नहीं कर सकती, वहां पर यीशु मसीह का सामर्थ मेरे और आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? लेट्स स्टार्ट मेकिंग बोल्ड डिक्लेरेशंस। यीशु मसीह ने पेड़ को देख के कहा सूख जा। अपन होते थे क्या बोलते हैं? ये कोई बोलने की बात है?
पेड़ की क्या गलती, अपन उसका फिलोसॉफी निकालते हैं। वहां तक खास लिखा है कि अभी फल उगने का समय भी नहीं था, वो भी वचन में लिखा हुआ। हमारे हिसाब से हर प्रकार का जस्टिफिकेशन वहां पर हम दे सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह वहां पर क्या समझाना चाह रहे? यीशु मसीह ये समझाना चाह रहे, मुझे किसी प्रकार के जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। जब मैं कुछ कहना चाहता हूं, तुम कहना आरंभ कर दो। हालेलुया। कलीसिया कहां पर पराजित हो गई? कलीसिया जब जस्टिफिकेशंस के चक्कर में चली गई, वहां पर पराजित हो गई। पिंतेकुस्त की जागृति जब दक्षिण भारत में आरंभ हुई थी, उस समय वे जस्टिफिकेशंस के चक्कर में नहीं थे। उनको जो प्रभु कहता था वो करते थे। मरने के लिए भी वे तैयार थे, सब कुछ छोड़ के वे निकले थे। बीमार पड़े, कोई दिक्कत नहीं, मरने के लिए हम तैयार हैं। हम कहा नहीं जाना है, वह नहीं जाएंगे, ऐसा कह के मरे हुए लोग भी हैं। हालेलुया। लेकिन समय भी था, आज हमारे सामने सब माहौल बदल गया। हम कॉम्प्रोमाइजिंग माहौल में चले गए। ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, इधर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहां पर हम हाँ बोल देंगे, यहां कोई टेंशन नहीं, इसलिए इसको हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आज सुबह कहना चाहता है, मेक सम बोल्ड डिक्लेरेशंस। हालेलुया। एलिया के समान, यीशु के समान कुछ घोषणाओं को करने के लिए मैं और आप इन दिनों में तैयार हो जाए। लाजर बाहर निकलेगा जब मैं और आप घोषणा करेंगे, जब मैं और आप डिक्लेयर करेंगे। अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। दोरकास तबीता नामक एक विश्वासनी, जब उसकी मृत्यु हो गई, पतरस वहां पर बुलाया गया। बरियल सर्विस करने के लिए नहीं बुलाया गया था, पतरस को वहां पर बुलाया गया था क्योंकि पहली सदी की कलीसिया को यह मालूम था, मृतकों को जिलाने की सामर्थ परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। पतरस ने कहा, तबीता उठ खड़ी हो। वो उठ खड़ी हुई। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, कुछ बोल्ड डिक्लेरेशंस करने के लिए आप तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। सूखी हड्डियों की वादियों के सामने खड़े होकर घोषणा कर रहे, यह हड्डी एक सेना के रूप में खड़ी हो जाएगी। आपका घर उजाड़ है, आपका घर बिखरा हुआ है, लेकिन आप कहोगे मेरा प्रभु मेरे लिए सुंदर भवन देने जा रहा है। आपकी कलीसिया में कोई आपको पूछ नहीं रहा होगा, आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन वहां पर कहिए परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा जो प्रभु की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का कमरा खाली पड़ा होगा, एक भी व्यक्ति प्रार्थना के लिए आता नहीं होगा, लेकिन उस खाली कमरे को देखकर घोषणा करना आरंभ कीजिए, प्रभु भीड़ को भेजेगा, भीड़ को भेजेगा। और जब भीड़ आएगी तब आपको जगह नहीं मिलेगी। तो आज जब जगह है तब आकर प्रार्थना करना आरंभ कर लो। ऊपर एक प्रार्थना का कक्ष प्रभु ने हमें दिया है। आत्मा में मैं घोषणा करना चाहता हूं, आज आपके पास में समय है। आने वाले दिनों में भीड़ आने जा रही है। उस समय आके मुझसे मत कहना पादरी साहब हमको बैठने की जगह नहीं मिल रही। नहीं मिलेगी। प्रभु करने जा रहा है, प्रभु करने जा रहा है। विश्वास से प्रार्थना के योद्धाओं को हम यहां पर आमंत्रित करते हैं। We invite prayer warriors from across the nations. लमा सिकबो रिबई शकबा खबान मा सिकबी खबान मा। विश्व राज्यों से प्रार्थना के योद्धा लोग इस भवन में आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की मशाल यहां से उठेगी। पवित्र आत्मा के असाधारण कार्यों को हम मिलकर देखेंगे। कैंसर चंगा होगा, एड्स चंगा होगा, कोविड भाग जाएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ से लोग भरेंगे, नबूवतें होगी, चंगाइयां होगी, छुटकारा होगा। हमारी परछाई में चंगाइयां प्रकट होगी। मेरा प्रभु करेगा। हालेलुया। विश्वास से घोषणाएं करना है। पहाड़ से तुझे कहना है उखड़। कहां जाके पढ़? समुद्र में पढ़। हालेलुया। शहर में मोटरसाइकिल लेकर जाते समय, गाड़ी लेके जाते समय विश्वास में घोषणाएं करना आरंभ कीजिए। इन सड़कों की भीड़ प्रभु की महिमा करेगी। खुले मैदानों में आराधनाएं होगी, लोग खुलकर प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे दिनों में होगा, मेरे दिनों में होगा। मेरी मृत्यु से पहले मैं उस जागृति को देखूंगा। घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए। आपकी जेब में 1 रुपया नहीं होगा। विश्वास से घोषणा कीजिए, प्रभु मेरे हाथों को बल देगा, मैं लोगों को वैसे ही बांट दूंगा। हालेलुया। मेरे हाथ लेने वाले नहीं, लेकिन लोगों को देने वाले बन जाएंगे।
बिना गिने लोगों को देने के लिए परमेश्वर का आत्मा इस सीजन में कुछ लोगों को बल देना चाहता है। आपके भंडारों को वो भरना चाहता है कि आपके भंडारों से चीजें उमड़ने लग जाए और उसके द्वारा जातियां प्रभु की महिमा को देखने पाए। परमेश्वर अपने उद्धार को प्रकाशित करने जा रहा है ताकि अन्य जाति परमेश्वर की महिमा को देखने पाए। हालेलुया। तीसरी बात, डू नॉट डाउट, संदेह न करें। बोले संदेह न करें। अभी मैंने आपको बोला, आप बोलोगे संतोष सर बोल तो रहे हो आप, ऊपर कोई नहीं आ रहा है, खाली पड़ा है वो कमरा, लेकिन मैं घोषणा कर रहा हूं प्रभु करेगा। कब करेगा वो मेरी टेंशन नहीं है, कैसे करेगा वो मेरी टेंशन नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे प्रभु पर विश्वास करके घोषणाएं करना है। हालेलुया। आप एक समुद्र के किनारे गए और आपको बोला कि आपको जितना चाहिए उतना पानी ले लो, आप चम्मच लेके आओगे, बाल्टी लेकर आओगे? आपका बस चले तो एक पूरा ट्रेन खड़ा कर दोगे वहां पे, क्योंकि इतना पानी वहां पर है। हालेलुया। होलसेल काउंटर पे जाके रिटेल सामान लेने को जाता है क्या? दुकान वाला नहीं देता है। शक्कर का होलसेल काउंटर है जहां पर किलो भर के शक्कर देता है, और आप बोले साहब मुझे 50 ग्राम शक्कर देना ही हूं, वो बोला भैया गलत जगह आया, यहां तो होलसेल मार्केट है। 50 किलो चाहिए क्या, 100 किलो चाहिए क्या, 200 किलो चाहिए क्या, ले जा तू। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा एक विशालता को लेना चाहता है, हमारा विश्वास परमेश्वर पर। दूसरी बात, विश्वास में घोषणाएं करना है। तीसरी बात, हमें संदेह नहीं करना है। संदेह करने वाला लहरों के समान होता है। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के अंदर आप देख पाते हैं, लहर के समान होता है, दुचिता मन का होता है, और दुचिता मन वाला अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बी सिंगल माइंडेड, डू नॉट डाउट। चौथी बात, बिलीव व्हाट यू प्रेड। आपने जिस विषय के लिए प्रार्थना की उस पर प्रतीति करो कि ऐसा ही होगा। एक घर में गए, आपने बीमार के लिए प्रार्थना की और आपने डिक्लेयर कर दिया कि यीशु मसीह के नाम में ये चंगा हो गया, फिर निकलकर उसको दवाई का सजेशन प्लीज मत दीजिए, वो आपका काम नहीं है, परिवार अपना काम कर लेगा। मैं गया प्रार्थना के, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा, फिर 2 मिनट बाद बोल रहा हूं ठीक नहीं हुआ तो अपन अगला काम सोचेंगे। प्रभु काम नहीं करेगा प्रियो, गॉड विल नॉट वर्क। प्रभु नहीं करेगा। परमेश्वर कहां पर काम करता है? जिनके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ हो। हालेलुया, हालेलुया। कैमरा के सामने एक बीमार को बुलाकर प्रार्थना करना आसान नहीं है प्रियो। हमको लगता है कि और सब क्या बुला के नाटक कर रही हो, आसान नहीं है। अपन तो बंद कमरे में नहीं कर पा रहे हैं, अपन तो बंद कमरे में नहीं कर पा रहे। इस मंच के ऊपर एक बीमार को खड़ा करके 10 लोगों के सामने या 50 लोगों के सामने या 1000 की भीड़ के सामने अगर मैं कहूं यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा, तो दम चाहिए बोलने के लिए, बाकी आप नहीं बोल सकते। नहीं हुआ तो क्या होगा? पत्थर भी मार सकते लोग आपको ट्रोल भी कर सकते हैं, लोग आपको बदनाम भी कर सकते हैं, लेकिन बदनामी की परवाह किए बगैर, ट्रोल होने की परवाह किए बगैर एक पागल के समान वो कहते हैं, क्योंकि उनके दिल में विश्वास है हम देखेंगे। हालेलुया। मेरे एक मित्र अभी बने, पहले वो मित्र नहीं थे, तो वे हर जगह सभाओं में कहते थे कि मेरी सभाओं में मरे हुए लोग खड़े होंगे। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था और मैं बैठ के सोचता था यार ये क्यों बेवकूफ़ी भरे स्टेटमेंट ये कहता है, इसको जाके मोर्चरी में जाके मरे हुए बहुत पड़े उनको ही खड़ा कर देता, यहाँ खड़ा होके क्यों बोल रहा है। मैंने भी मजाक उड़ाई उसकी, लेकिन बाद में उसकी सेवकाई में प्रभु ने जब कईयों को खड़ा किया तब मुझे लगा वो जो बोल रहा था प्रभु उससे बुलवा रहा था। लोगों ने मजाक उड़ाया, ट्रोल किया, फेसबुक पे चलाया, यूट्यूब में चलाया, लेकिन वो बना रहा, वो फिर भी बोलता रहा, फिर भी कहता रहा। प्रभु ने उसकी सेवकाई में वो अद्भुत कार्य कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के समयों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई होगी, हमें नहीं मालूम क्या सबको यीशु ने जिलाया, लेकिन लाजर के बारे में लिखा है, नाइन की उस विधवा के बेटे के बारे में लिखा है, जिसको यीशु ने क्या कर दिया? जिलाया।
मेरे और आपके अंदर इन दिनों में एक चाहत होने पाए, हमारे हाथों के द्वारा कैंसर खड़ा होना है। हम जब प्रार्थना करेंगे अंधी आंखें खुलना है, लंगड़े चलना है, सामर्थ्य कार्य प्रकट होना है। परमेश्वर करेगा, क्योंकि हमारा विश्वास हम पर नहीं है, परमेश्वर पर है। तो विश्वास को सक्रिय करने के लिए पहली बात, लेट्स हैव फेथ इन जीसस, यीशु पर विश्वास। दूसरी बात, डिक्लेयर इन पब्लिक, कुछ घोषणाओं को करना आरंभ कीजिए। तीसरी बात, संदेह न कीजिए। चौथी बात, प्रार्थना करते समय प्रतीति करे कि हो गया है। हालेलुया। प्रार्थना करते समय क्या प्रतीति करना है? हो गया है। उसका अर्थ क्या है? आप फिर काउंटर क्वेश्चन नहीं करने जा रहे। आपने विश्वास कर लिया है कि प्रार्थना हो गई, अब हो गया है। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन वापस आके आप प्रार्थना करो। कौन जाने कौन से पल में एकाएक प्रभु का कार्य वहां प्रकट हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति, जिसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं, लेकिन यीशु उसकी तलाश में वहां पर पहुंच गया। हालेलुया। वो व्यक्ति जो लकवे का मारा हुआ था, 4 लोग उठाकर उसे लेकर आए, छत को उधेड़ दिया और उसे नीचे उतारा। उसके जीवन की चंगाई वहां पर प्रकट हो गई। कौन जाने कौन सा विश्वास का कदम आपके जीवन में या किसी और के जीवन में एक नई शुरुआत को किसी भी समय आरंभ कर सकता है। एक अद्भुत कार्य काफी है प्रियो, एक लाजर जी उठना काफी है बदनिया का नाम बदलने के लिए। हालेलुया। हमें लगता है कि 100 चमत्कार 50 चमत्कार, लेकिन आज विश्वास में मैं घोषणा करना चाहूं, डूंगरपुर में एक जागृति होने के लिए एक चमत्कार काफी है, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मिरेकल काफी है। हालेलुया। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सबको मालूम है ये बीमार है, अगर वो उठ खड़ा होगा, वो खुद खड़ा होकर कहेगा प्रार्थना ने मुझे बदला, यीशु मसीह ने मुझे बदला, मुझे और आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं, वो प्रचार कर लेगा। सामरी स्त्री ने जाकर प्रचार किया, पूरा नगर यीशु के चरणों में आके बैठ गया। यीशु तो कुएं के पास में बैठा था। हालेलुया। मैं समझता हूं कि अंत की जागृति में सेवकों को ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, कुएं के पास में जाके बैठ लो, बाकी काम प्रभु करवा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कोविड के समय में पवित्र आत्मा क्या संदेश दे रहा है? पवित्र आत्मा संदेश दे रहा है मुझे और आपको प्रार्थना में, उपवास में, वचन में, विश्वास की गहराइयों में अधिक समय को बिताना है। जब हम हमारा असाइनमेंट करेंगे, एक व्यक्ति को प्रभु छुएगा, वो व्यक्ति जाकर भीड़ को प्रभु की महिमा के लिए ले आएगा। हमारा काम क्या रहेगा? उनको वचन सिखाना, उनको वचन में बलवंत करना, उनकी प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करना। लोगों को कौन लेकर आएगा? जो चंगा होगा वो जाकर दूसरे को लेकर आएगा, जो मरा हुआ था वो जी उठेगा, वो जाएगा दूसरों को लेकर आएगा, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था वो जाएगा दूसरों को लेकर आएगा, और प्रभु की महिमा, परमेश्वर का राज्य अंत के दिनों के अंदर प्रकट होगा। विश्वास करो, संदेह न करो, प्रतीति करो कि जो आपने कहा है वह हो जाएगा। 5वीं और महत्वपूर्ण बात, प्रे विदाउट बिटरनेस, कड़वाहट के बगैर प्रार्थना करना है। प्रभु की सेवा में सबसे बड़ी रुकावट आज प्रिय बहन के द्वारा प्रभु ने यहां पे बुलवाया, वो क्या है? कड़वाहट, कड़वाहट, दूरियां। जहां पर मेल मिलाप का वचन, जहां पर मेल मिलाप की सेवा कार्य नहीं करती, वहां पर शत्रु अपने बीज को बो देता है। अगर खेत के चारों ओर बाड़ सही रीति से नहीं बांधी जाए, कोई भी आकर क्या कर सकता है? बीज को वहां पर बो सकता है। बाड़ को आप कैसे बांधोगे? प्रार्थना में, उपवास में, प्रार्थना में, उपवास में, वचन अध्ययन में। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन की उस बाढ़ को हम बांटे, हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कहीं मेरे अंदर कोई कड़वी जड़ तो नहीं पड़ी हुई है। यदि ऐसा है तो पवित्र आत्मा चाह रहा है मन फिराइए, प्रभु से माफी मांगिए, प्रभु से कहिए प्रभु मैं कड़वाहट में रहना नहीं चाहता। आपका पवित्र आत्मा जो प्रेम का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा मेरे अंदर आने पाए और मुझसे वो प्रेम बहने पाए। यीशु के प्रेम की खूबसूरती आप देखिए।
क्रूस पर पड़ा हुआ है। एक तरफ एक डाकू है जो उटपटांग बोल रहा है, दूसरी ओर एक और डाकू है जो यीशु से क्षमा याचना कर रहा है। यीशु उसके दूसरा जो डाकू जो बोल रहा था उसकी बातों पे वो क्रोधित नहीं हुआ। यीशु ने आपा नहीं खोया। यीशु ने उस दूसरे कैदी को जिसने मन फिराया उसको कहा, आज ही तू मेरे पिता के साथ में तू मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चेले जब यीशु मसीह को जी उठने के दर्शन देखने के बाद भी पतरस अन्य साथ को लेकर जब मछली पकड़ने चला गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में हम क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह वहां पर खड़ा है और बोल रहा है, बच्चों, पुत्रों, क्या तुमने कुछ खाया? वो डांट नहीं रहा, वो उनको दंड की बात नहीं कह रहा कि तू मुझे छोड़ के चला गया, मैंने तुझे इतना सब कुछ किया लेकिन वापस मछली पकड़ने चला गया। यीशु नहीं बोल रहा है, और यीशु उसकी सहायता कर रहा है। तो उधर जाल डाल, मिल जाएगी मछली। मछली भी मिल गई। लेकिन इसके बाद एक निर्णायक सवाल यीशु मसीह पूछता है, पतरस, शिमोन, क्या इन सब बातों से बढ़कर तो मुझसे प्यार करता है? मछली भी मैं दे दूंगा, तेरी भूख भी मैं मिटा दूंगा, तेरे पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा, लेकिन सवाल इतना है, क्या तू इन सब बातों से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? 3 बार वो सवाल दोहराया गया। पतरस टूट गया। यीशु ने क्या बोला, वो कैसे मरेगा उसके बारे में बता दिया उसके बाद। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा एक असाधारण जागृति के माहौल में इस देश को ले जाना चाहता है। हमारा विश्वास सक्रिय करना है। कैसे विश्वास सक्रिय होगा? 5 बातें। पहली चीज, परमेश्वर पर भरोसा रखो। दूसरा, कुछ घोषणाएं करने के लिए आप तैयार हो जाए। तीसरी बात, संदेह न कीजिए। चौथी बात, प्रतीति कीजिए कि जो आपने प्रार्थना किया है वह हो गया है। और 5वीं बात, कड़वाहट के बगैर आप प्रार्थना कीजिए। कितने लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम देने जा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह की इस आराधना सभा के अंदर अपनी इच्छा को हम सबके अंदर पूरा करने पाए। लेट्स एक्टिवेट आवर फेथ। हमारा विश्वास सक्रिय हो जाने पाए। एक पैसिव फेथ नहीं, लेकिन एक एक्टिव फेथ परमेश्वर मुझ में और आप में देखना चाहता है। एक निष्क्रिय विश्वास नहीं, उदासीनतापूर्ण विश्वास नहीं, लेकिन एक सक्रिय विश्वास को यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में प्रदान करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम लोग अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। हमारे विश्वास के स्तर को आप बढ़ाइए पिता। विश्वास में कुछ बातों की घोषणाओं को करने के लिए, विश्वास में आपकी इच्छाओं की घोषणाओं को करने के लिए, संदेह बगैर करे प्रतीति करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी, हमारे अंदर से कड़वाहट को आप हटाइए पिता। आपके प्रेम से आप में भरिए परमेश्वर पिता, ताकि हम मिलकर आपकी महिमा को प्रकट होते हुए देख सके। हम विश्वास करते कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर में हम आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।